वेलकम टू द बेस्ट फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आज हमें बहुपद यानी चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करना है, जो मेरे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3,1, ऑप्शन नंबर बी है 3,-1, ऑप्शन नंबर सी है 3,1 और ऑप्शन नंबर डी है -3,-1। जो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी को हम टिक कर दिए। अब आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन है, बहुपद 2 - x × r - 1 के शून्यकों का गुणनफल है। शून्य का गुणनफल क्या है? -2 है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? अब जानते हैं कि बहुपद होने के लिए हमें पावर प्लस होना चाहिए, पावर माइनस नहीं होना चाहिए। तो पावर इसमें प्लस 2 जगह है, एक जगह मिसिंग हो गया, उसको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखिए 1/x पावर -4 अगर ये ऊपर जाएगा तो x पावर 4 हो जाएगा। तो ये बहुपद है मेरे पास, तो ये बहुपद भी हो जाएगा और बहुपद कोई ये भी हो जाएगा, बहुपद ये भी है। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर दिए। अब आई को चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद निम्नलिखित बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद होना चाहिए। बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं के लिए क्या करना होगा? बहुपद होगा, वही ना होगा। सॉरी, यहाँ बोल रहा है बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने के लिए हमको ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करना होगा। बहुपद नहीं है, बहुपद ये नहीं है, बहुपद ये वाला नहीं है, ये गलत हो गया। इसका भी ये मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अब आगे की हम चल रहे हैं। यदि बहुपद x² + px - q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो का मान होगा -1 1 p p के स्क्वायर। जो मेरा ऑप्शन है -1 1 p p के पावर 2। जो मेरा ऑप्शन नंबर होगा 5 का, वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। जो आंसर मेरा 1 है। अब आई को 6 नंबर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है? ऑप्शन नंबर है x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर बी है x² + 2x - 3, ऑप्शन सी है x² - 3x - 2, ऑप्शन नंबर डी है x² - 3x + 2। जो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए को आप ठीक कर सकते हैं। अब आगे की ओर चल रहे हैं। आगे की ओर चल रहे हैं। यदि px = x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 0, ऑप्शन नंबर डी है 3, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक कर दिए ऑप्शन नंबर बी को, आप लोग भी कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 हो तो a का मान है 9 -9 8 -8। जो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर दीजिए, जो 8 है। अब आगे चल रहे हैं। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं, +2 के शून्यक है। ऑप्शन नंबर ए है -1, -2, ऑप्शन बी है 2, -2, ऑप्शन नंबर सी है -1, 2 और ऑप्शन नंबर डी है 1, -2। जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा उसको भी टिक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा, जो को हम टिक कर दिए। अब आगे चल रहे हैं।
यदि बहुपद px = x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है = c/a। तो मेरा c क्या है, -6 हो जाएगा। और नीचे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर नहीं, आपको ए देखना है कि ए क्या है। x² का कुछ है गुणांक, कुछ नहीं, तो एक हो गया। तो दोनों को क्लियर करेंगे यहाँ से, तब -6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब आगे की ओर चल रहे हैं। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान है। जो 11 नंबर ऑप्शन होगा, 11 को जो ऑप्शन होगा a 1, b होगा -1, c जो है 2 और d है जो 0। इसका बराबर परंतु विपरीत चिन्ह a का मान, तो a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आगे चल रहे हैं हम 12 नंबर में, ठीक है। यदि 2x + y = 2x - y = √8 तो y का मान है। तो y का मान क्या हो जाएगा बुआ, हो जाएगा 1/2, 3/2, 0, कोई नहीं। जो ऑप्शन नंबर मेरा जो डी है वो कोई नहीं, वही करेक्ट आंसर है। यदि ax² + bx + c के मूलों का मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सत्य है। b² - 4ac, b² - 4ac, तो 13 के क्या हो जाएगा, b इज करेक्ट हो जाएगा। अब आगे 14 नंबर चल रहे, क्या कर रहा है, बहुपद का घात है, बहुपद का घात है, बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात क्या हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मतलब कि क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, बोल रहा है त्रिघात बहुपद का घात होगा। त्रिघात बहुपद का घात होगा तो त्रिघात क्या कर रहा है, त्रिघात। तो त्रिघात के लिए हमें क्या चाहिए, पावर 3 होना चाहिए। तो पावर 3 क्या हो, ऑप्शन नंबर क्या है 1/2, 2, 3 और 3/2। जो ऑप्शन नंबर मेरा हो सी हो जाएगा। जो त्रिघात का है, या क्वेश्चन त्रिघात लिखना चाहिए, मिसिंग हो गया है, छूट गया हमसे, सॉरी। अब आगे चल रहे हैं। जो मेरा 15 नंबर प्रश्न है, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² माइनस px + 8 पूर्णांतः x - 2 से भाज्य है, इसको भी क्लियर करेंगे। जो 15 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, और निकाल के देख लीजिएगा क्या है जो नहीं है, ठीक है। आगे और चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर जो आगे था उसको भी सॉल्व किए थे हम, ठीक है, उसी पे आधारित प्रश्न ही है, बहुत सारे किए थे, करीब 3-4 क्वेश्चन होगा, 3 या 4 नंबर क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 1/x - 2, x - 1 है ना। ऑप्शन बी x², ऑप्शन नंबर सी x² के पावर -4 प्लस x के पावर -4 प्लस x के पावर -3 + 6। ऑप्शन नंबर डी है 1/x के पावर -4, x के पावर -4 बहुपद नहीं है। बउआ यहाँ पे हो क्या गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए भी सही होगा, सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। सही इसलिए होगा क्या कि अगर 1/x - 1 अगर यहाँ ले जाएंगे
तो ये -1 चला जाएगा, इसका ऊपर जाएगा x, तो x से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर x पावर क्या है, पावर क्या है, x का पावर -4 है ना, तो ऐसे भी नहीं है, क्या ग्रीन नहीं होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस में तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमें गलती क्या कर दी है, ऑप्शन नंबर डी भी जो है बहुपद है, क्योंकि 1/x-4 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो x-4 का रूप ले लेगा, ये वाला x-4 का रूप नहीं लेगा, x+4 का रूप लेगा, माइनस से तो ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों करेक्ट है, ए और सी दोनों करेक्ट है। अब दोनों को टिक कर लीजिएगा। अब चल रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक है, इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है -c/a, c/a, 0 -b/a, इसका गुणनफल तो त्रिघात का है, तो त्रिघात का होता है गुणनफल, त्रिघात का गुणनफल होता है क्या इसको बता दें, c/a। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट होगा। अब आगे चल रहे हैं। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, तब निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं होगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में है तो ये बहुपद है, बहुपद है। ये भी माइनस में, पावर देखना है कि x के पावर है क्या, x का पावर है क्या, x का पावर इसमें प्लस में होगा तो ये भी बहुपद होगा। ये देखिए क्या, 3x के पावर 5 प्लस x 1/2, x 1/2, तो x 1/2 कहने का मतलब यही हो गया बुआ कि x जो है रूट में है, x जो है रूट में है, x जो है रूट में है। रूट, इसका रूल नियम क्या है, बहुपद के लिए माइनस भी नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। तो मेरा रूट में एक ऑप्शन नंबर सी मिल गया है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, आगे चल रहे क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एक रैखिक समीकरण का घात, एक रैखिक होता है, एक द्विघात होता है, एक त्रिघात होता है। रैखिक का पावर 1 होता है, रैखिक का पावर 1 होता है, द्विघात का पावर 2 होता है, त्रिघात का पावर 3 होता है। अब बात किसका किया है, बात हमें रैखिक का किया है। तो रैखिक का जब बात करेगा तो पावर कितना होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर हमको सी में मिल रहा है, इसको हम टिक कर रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 में चल रहे हैं। करा क्या, यदि x - a f(x) का गुणनफल, तब f a 0 के बराबर होगा, f a 0 के बराबर होगा। अब क्या आप जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको हम पढ़ाए भी होंगे। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए किसका क्या होगा जो। ठीक है, आगे क्यों चल रहे क्वेश्चन नंबर 21 में। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, वह क्या, देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है, मतलब ए नंबर जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बन गया है ना। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, 21 के आप लोग क्या कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही हमारे इसको, कि इसका बहुपद है, तो बहुपद जो है मेरे पास सी है, बहुपद सी है। अब आगे क्यों चल रहे हैं। 4 घात वाले बहुपद डैश डैश कहलाते हैं। 2 घात वाले के द्विघात कहते हैं, 3 घात वाले के त्रिघात कहते हैं, 1 घात वाले को रेखीय कहते हैं। अब बहुपद है क्या, बहुपद है क्या, देखिए 4 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं, 4 घात वाले क्या कहेंगे हम,
3 वाले को त्रिघात कहेंगे, द्वि वाला के द्विघात कहेंगे, रैखिक वाला के एक घात वाला बोलेंगे। और जो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट है, बहुपद होगा। बहुपद तो सब है, क्या बहुपद तो सब है, तो बहुपद होगा। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, अभी थोड़ा देर पहले बताएं क्या, द्विघात वाला द्विघात बहुपद का 2 का घात होगा, त्रिघात का 3 घात होगा, रैखिक का 1 घात होगा, निम्न में कोई नहीं। तो ऑप्शन मेरा किसका बात किया, एक घात वाला का बात किया, एक घात वाले के लिए बात किया, तो एक घात में क्या होगा, रैखिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद जो इसमें होगा, जो रूट एक्स नहीं होगा, रूट में जो एक्स है, कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सी दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन जो सी है यहाँ पे देखिए, एक्स जो है रूट में दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है ना, यही जो मेरा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चल रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, क्या है, बिहार बोर्ड के लिए तैयारी के लिए हमसे जुड़ना है। अगर मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे चुके हैं, देख लीजिए 75 49 17 21 90, ठीक है, आप इससे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट सर से बात हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्यों चल रहे हैं, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक हैं, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक हैं, रेखीय के लिए क्या होगा, पावर 1 होगा, तो पावर 1, इसमें पावर कितना है, 1 है, इसे पावर 2, इसे पावर 3 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, और सब गलत तो होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब आगे क्यों चल रहे हैं, जो क्वेश्चन है मेरा 26 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, सब जानिए। ऑप्शन नंबर ए है 2x - 5, ऑप्शन नंबर बी है 1/x⁴, ऑप्शन नंबर सी है x² + 3x + 4, ऑप्शन नंबर डी है 2x³ - 3x² + 5x + 7। तो बताइए ऑप्शन नंबर जो मेरा बी है 1/x⁴, x⁴ अगर ये ऊपर जाएगा तो x - 6 का रूप लेगा। हम बता चुके हैं कि जो बहुपद होना चाहिए वो माइनस में नहीं होता है, बहुपद माइनस में नहीं होता है। यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे अगर ऑप्शन नंबर बी को, तो माइनस में आएगा, इसलिए बहुपद बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा, ये सबसे क्या जोड़ दिया, ये सबसे क्या जोड़ दिया, ax² + bx + c, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है x⁴ ax⁴ + bx³ + c, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये गलत है, ये गलत है। अब क्या है, ax³ + bx² + 3x + d, ये कुछ सही लग रहा है हमको। त्रिघात का बात किया, x का पावर 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कुछ नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी है जो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर दीजिए आप लोग। घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, ये ऑप्शन बार जो क्वेश्चन हमको बार आ रहा है, ये क्वेश्चन हमको बार है। एक घात होगा जिसका घात अगर 1 हो, जिसका घात 1 हो, वो रेखीय बहुपद कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है बाबू, तुम लोग देखो, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद होगा, इसका देखिए, ये बहुपद है, ऑप्शन नंबर ए बहुपद है, ऑप्शन बहुपद ए है, किस लिए कि यहाँ पे x का जो पावर है वो माइनस में नहीं है, प्लस में 1 होगा, अगर वो कोई चीज़ का पावर नहीं दिया रहे उसका पावर 1 होता ही है। और मान के मेरे पास कुछ संख्या है, संख्या मान के 2 है, और 2 के बटाई में 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत, अरे 1 है ना, हो गया। अब आए की ओर हम चल रहे थे, इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अच्छा बताइए कि x/x⁴ है, अगर ये ऊपर जाएगा तो x इंटू x - 4 हो जाएगा, तो माइनस चला गया, अब माइनस में होता नहीं है,
यहाँ भी देखिए पावर 2 है, इसमें पावर क्या है 2 है तो भी नहीं होगा, इसमें पावर 3 ये भी नहीं होगा, तो बहुपद ए करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर मेरे पास ए है। अब आई को चल रहे, बिना घात के बहुपद कहलाते हैं, बिना घात के बहुपद कहलाते हैं, घाते नहीं, उसमें एक भी नहीं घात है, घात एक भी नहीं घात है, रैखिक भी नहीं कह सकते हम, द्विघात भी नहीं कहेंगे, त्रिघात भी नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट क्या, रैखिक बहुपद का घात होता है, रैखिक बहुपद का घात होता है, रैखिक बहुपद का घात क्या होगा, रैखिक बहुपद का घात क्या होगा, रैखिक के लिए तो 1 यूज करते हैं हम, रैखिक के लिए 1 यूज करते हैं, तो रैखिक के लिए 1 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, खत्म, समझ गया। अब आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम घात कितना होता है। अच्छा वो बताओ, एक त्रिघात बहुपद लेते हैं, एक त्रिघात बहुपद लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अच्छा बताइए, त्रिघात का त्रिघात, एक त्रिघात, त्रिघात ये लग रहा है, आप बताइए कि कितना है, 3 है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें 3 कहेंगे, पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए त्रिघात के लिए, त्रिघात के लिए पावर 3 होना चाहिए, पावर ऑप्शन क्या है मेरा, जो पावर था वो ऑप्शन नंबर कितना में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्यों चल रहे हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होगी, रैखिक में क्या होगा 2x - 5 मान लीजिए, आप 2x - 5 मान सकते हैं, 2x - 5 इसमें क्या कोई ऑप्शन नहीं, एक हो, कितने हो सकता है, एक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अब आगे क्यों हम चल रहे हैं 34, अब क्वेश्चन नंबर 34 में चल रहा है क्या, एक घातीय बहुपद का आलेख एक डैश 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 रेखा होता है, क्या होगा इसका, ऑप्शन है एक अनंत, बी वक्र, सी सरल और डी कोई नहीं। जो मेरा 34 का जो ऑप्शन है वो आप तुम बता चुके हैं। अच्छा आप बता सकते हैं क्या, हम बताते हैं क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट अनंत। ये घात का जो बहुपद है कुछ भी हो सकता है, मान के लिए मेरे पास क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू 3x - 5, 3x - 5, तो यहाँ पे x y तो है, यहाँ पे अगर x के वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 3 × 1 - 5, क्या होगा 5, क्या होगा 3 - 5 तो -2 होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 2। ऐसे हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो गया है। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35, x² - 5 के शून्यक हैं, ऑप्शन ए है 2 - 2, 5 - 5, 1 - 5, ऑप्शन डी है √5, √5 माइनस माइनस √5, √5 -√5। अच्छा बताइए कि है x² - 5 शून्य, शून्य के बराबर 0 हो गया, x² इज इक्वल टू 5 हो गया, इधर है माइनस में तो उधर जाए क्या हो गया प्लस में, तो बताइए x यहाँ से स्क्वायर यहाँ से अगर हटेगा तो होगा √5, और रूट में कोई संख्या प्लस में या माइनस दोनों रहता है, तो क्या होगा प्लस में √5 और -√5 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आप लोग भी टिक कर लीजिए। अब आगे चल रहे हैं
3x² माइनस 12 के शून्यक हैं। सब लोग बताइए 36वां जो क्वेश्चन है 3x² माइनस 12 के शून्यक हैं, इसका भी हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है 3x² माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का एक शून्य का बात किया है, तो 3x² इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इधर माइनस में जाके प्लस में हो गया, तो क्या है x² होगा, x² माइनस 12 बटा में कितना गुणांक 3 था, क्वेश्चन क्या था 3x² बराबर 12 था, तो यहाँ से गुणांक क्या होगा, नीचे आ गया बटा में 3, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 काट दी इसको, क्या आ गया x² बराबर 4, x² बराबर 4, x² बराबर जब 4 आ गया तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट चलेगा, रूट हो गया, मतलब क्या है 2 का क्या होता है, 2 का होगा, अगर रूट में तो प्लस में दोनों होगा, तो 4 क्या है 2 का वर्गमूल 4 है, 2 का वर्गमूल क्या है 4 है, तो क्या होगा प्लस माइनस 2 होगा, तो फिर प्लस में 2 होगा कॉमा माइनस में 2 होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर है। अब आगे चल रहे हैं, 36 नंबर ना चाहिए हमको, 36 नंबर ये वाला है, हम 35 में टिक कर दिए थे, ठीक है। अब आगे हम चल रहे हैं, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक हैं, क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए क्या है 3 माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी है √3 माइनस √3, और सी है 1 माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी है √2 माइनस √2। अब इसका है क्या, अब आगे चल रहे हैं, x² माइनस 3 है, शून्य के बाद कितना बराबर 0, तो x² बराबर 3, तो यहाँ से x² हटेगा, यहाँ से स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा रूट चढ़ेगा 3 पर, तो √3 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, x बराबर √3, प्लस माइनस दोनों होगा, तो इधर प्लस में √3 होगा, एकदम माइनस में √3 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन टिक कर रहा है बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आगे की हम चल रहे हैं, कर है क्या, घात n के किसी बहुपद के शून्यक अधिकतम होती है, तो क्या है n है ना, n का बात क्या है, तो n मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो घात का बात क्या है, तो घात क्या हो सकता है, घात 1 से लेके कहाँ तक हो सकता है, इनफिनिटिव तक हो सकता है, तो इनफिनिटिव क्या है नेचुरल नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आगे 39 नंबर चल रहे हैं, क्या बहुपद m के पावर 3 माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 के शून्य का योग का बात किया है बुआ, तब आगे क्यों चल रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसको हम ठीक कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो मेरे पास 40 है, ठीक है। अब आगे क्यों हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुपद 3p के पावर 3 माइनस 5p के पावर स्क्वायर माइनस 11p माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या है, क्या है, इसको टिक कर दिए, टिक कर दिया। ऑप्शन नंबर ए मेरे पास 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर 3 है -1, ऑप्शन नंबर डी है -2, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट। ये द बेस्ट फ्यूचर स्टडी पॉइंट की तरफ से था ऑब्जेक्टिव जो 10th का है, जो एग्जाम के व्यू से हम लोग पर डे कुछ न कुछ विशेष आपके लिए सोचते हैं, आप लोग भी मेरे लिए कुछ कीजिए, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा क्या हो गया, द एंड हो गया, देखिए ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब अगले दिन मैथ का चैप्टर आएगा, वो आप लोग को मिल जाएगा।